हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज नया सीखते हैं। कुछ एक आर्टिकल है उसको देखते हैं और उसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। हाउ आई हेल्प्ड माई प्लेमेट। हाउ यानी कैसे, ये क्या है, WH वर्ड है, ठीक है ना। आई यानी मैंने, हेल्प्ड यानी सहायता, माई प्लेमेट यानी मेरे खिलाड़ी साथी की, ठीक है ना। हाउ यानी कैसे, ठीक है। आई यानी मैंने, हेल्प्ड यानी सहायता की, है ना। माई प्लेमेट यानी मेरे खिलाड़ी साथी की, है ना। योर प्लेमेट भी हो सकता है यहाँ पे, हिज प्लेमेट भी हो सकता है ना। मैं यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता। हेल्प्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। आई यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है, ठीक है। हाउ यानी कैसे, आई यानी मैंने, हेल्प यानी सहायता की, माई प्लेमेट यानी मेरे खिलाड़ी साथी की, मेरे खिलाड़ी साथी की मैंने कैसे सहायता की, ठीक है। अब सबसे पहले अपन सेंटेंस की हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब हिंदी अनुवाद करेंगे। उसके बाद में सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और उसमें से ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन इत्यादि को समझेंगे, प्रीपोजिशन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट क्लास। वी प्ले इवनिंग गेम्स इन आवर स्कूल रेगुलरली। वापस देखते हैं सेंटेंस को। वी यानी हमने, प्ले यानी खेला, इवनिंग गेम्स यानी सायकालीन यानी संध्याकालीन खेल, इन यानी हम में, आवर स्कूल यानी हमारे विद्यालय में, रेगुलरली यानी नियमित रूप से। वी प्ले इवनिंग गेम्स इन आवर स्कूल रेगुलरली। वी यानी हमने, प्ले यानी खेलते हैं, है ना। प्ले यानी खेलते हैं, ये प्रेजेंट की बात हो रही, ठीक है ना। इवनिंग गेम्स यानी संध्याकालीन यानी सायकालीन खेल, इन यानी में, आवर स्कूल यानी हमारे विद्यालय में, ठीक है। रेगुलरली यानी नियमित रूप से। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, ठीक है। वी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, प्ले यहाँ पे मेन वर्ब है, इवनिंग गेम्स इसका ऑब्जेक्ट है, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, आवर स्कूल यानी प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता, नाउन जो कि इसका ऑब्जेक्ट था। आवर स्कूल यानी हमारे विद्यालय में, योर स्कूल यानी तुम्हारे विद्यालय में, हिज स्कूल यानी उसके विद्यालय में, ठीक है ना। दियर स्कूल यानी उनके विद्यालय में, ठीक है ना। ये ऐसा होता। रेगुलरली एडवर्ब, ठीक है ना। रेगुलरली क्या, एडवर्ब यानी नियमित रूप से, फुल स्टॉप, ठीक है। आवर स्कूल यानी तुम्हारे स्कूल, योर स्कूल, ठीक है ना, योर स्कूल, ठीक है ना। आवर स्कूल यानी हमारे विद्यालय में, योर स्कूल यानी तुम्हारे विद्यालय में, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। वी इसका ये बन रहा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। इसलिए ठीक है, सबसे पहले तो हम सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस से बढ़ते हैं। वन इवनिंग, वन इवनिंग यानी एक संध्याकालीन, ठीक है ना, एक संध्या को। वी वर प्लेइंग फुटबॉल, वी यानी हम, वर यानी खेल रहे थे, प्लेइंग यानी, ठीक है ना, खेल रहे थे, प्लेइंग यानी खेल रहे थे, ठीक है ना। फुटबॉल क्या, फुटबॉल। वी वर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे थे, हम फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है ना। ये बी फॉर्म, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, बी के बाद में तीन चीजें आती हैं, हमेशा ध्यान रखा। बी में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करती है, बी में वर्ब की आईएनजी और बी में परिचय का नाउन, ये तीन चीजें। तो बी के अंदर वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट, बी फॉर्म, वर्ब के अंदर आईएनजी, ठीक है, और फुटबॉल इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। जहाँ पे भी फुल स्टॉप आए अपने को रुकना है, और कोमा आए तो अल्फिराम, थोड़ा सा रुकना, इस चीज का ध्यान रखना। द अदर टीम स्कोर्ड ए गोल, अदर टीम यानी अन्य टीम, ठीक है ना, अन्य टीम। किसी भी गेम को खेलते हैं तो कितनी, दो टीमें होती हैं ना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, अन्य टीम यानी सामने वाली टीम, ठीक है। द अदर टीम स्कोर्ड ए गोल, अदर टीम यानी अन्य टीम ने एक गोल कर दिया। स्कोर्ड यानी सेकेंड फॉर्म यहाँ पे, ठीक है ना, कर दिया था, ठीक है ना, कर दिया है ना, ठीक है। द अदर टीम यहाँ पे इसका सब्जेक्ट हो गया, स्कोर्ड यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, ए गोल इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। वी वर ट्राइंग हार्ड टू स्कोर ए गोल, ठीक है। वी यानी हम, वर यानी कर रहे थे, ट्राइंग यानी कोशिश, हार्ड यानी कठिन,
टू स्कोर यानी गोल करने की, एक गोल, ठीक है ना, स्कोर यानी गोल करने की, एक गोल। वी वर ट्राइंग, हम कोशिश कर रहे थे, हार्ड यानी बहुत ही कठिन कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। जब दो टीमें खेल रही होती तो बहुत ही तगड़ी प्रतिस्पर्धा होती दोनों के अंदर, मतलब वो उसके गोल करना, मतलब जिस भी खेल के अंदर जो करते हैं खेलते हैं उस तरीके से, ठीक है ना, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, जीतने की ललक रहती है, ठीक है। टू स्कोर ए गोल, गोल करने के लिए। वी यानी हमने, वर यानी कर रहे थे, ठीक है ना, ट्राइंग यानी कोशिश, हार्ड यानी कठिन, टू स्कोर यानी एक गोल करने की कोशिश करते हैं। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वी यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे बी फॉर्म प्लस आई एन जी, बी प्लस आई एन जी, हार्ड टू स्कोर ए गोल, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, स्कोर यहाँ पे किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या उद्देश्य क्या है, गोल करना, ठीक है, एक गोल यानी एक गोल करने का। ए आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में नाउन आता। मैंने आपको हमेशा बताया आर्टिकल 3 होते, ए एन डी, और इनके बाद में क्या आता, नाउन आता, ठीक है, ये दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लेना। आवर प्लेमेट मुकेश was running very fast after the football, ठीक है। आवर प्लेमेट, आवर यहाँ पे क्या आया था, ठीक है ना, आवर स्कूल आया था, इसके यहाँ पे क्या, आवर प्लेमेट, हमारा साथी खिलाड़ी, हमारा साथी खिलाड़ी, और ऊपर क्या आया था, माय प्लेमेट यानी मेरा साथी खिलाड़ी। और आवर प्लेमेट यानी टीम के अंदर क्या होगा, पूरी टीम होती, जिसमें क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, जैसे फुटबॉल के अंदर जो जितने खिलाड़ी होते हैं वो, ठीक है, और भी दूसरे गेम होते हैं उनके अंदर जो टीम का एक क्राइटेरिया होता है उसके अकॉर्डिंग खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। आवर प्लेमेट यानी हमारा साथी खिलाड़ी। मुकेश वाज रनिंग वेरी फास्ट आफ्टर द फुटबॉल, ठीक है। अब देखो आवर प्लेमेट को मारा, मुकेश को मारा, तो इस मुकेश को बाहर निकाल दो सेंटेंस से बाहर। आवर प्लेमेट वाज रनिंग वेरी फास्ट आफ्टर द फुटबॉल, मुकेश के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही, इसलिए इस मुकेश को आपको कभी समझ में नहीं आए, जब भी कोमा लगा रहे हो, ऐसा कुछ भी दिख रहा हो सेंटेंस में, तो उसको बाहर निकाल दो और फिर पढ़ो सेंटेंस को। आवर प्लेमेट वाज रनिंग वेरी फास्ट आफ्टर द फुटबॉल, ठीक है ना, फुटबॉल के पीछे। आवर यानी हमारा साथी खिलाड़ी, वाज यानी था, रनिंग यानी दौड़ रहा था, वेरी फास्ट यानी बहुत तेज से, आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन, ठीक है, द फुटबॉल यानी फुटबॉल के पीछे, ठीक है, जिसका क्या नाम था, मुकेश, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते, आवर प्लेमेट यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है ना, वर्ब, वाज यहाँ पे क्या है, बी प्लस वर्ब में आई एन जी, बी प्लस वर्ब में आई एन जी, वेरी फास्ट यानी बहुत तेज, जो कि किसका काम कर रहा, एडवर्ब का, ठीक है ना। आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में क्या, ये इसका ऑब्जेक्ट द फुटबॉल, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया था, आर्टिकल होते 3, ए एन डी, इनके बाद में क्या लगता है, नाउन, तो द आर्टिकल के बाद में क्या लग रहा, फुटबॉल, नाउन है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। हिज लेग स्लिप्ड, हिज लेग किसका, किसकी बात हो रही, हिज लेग किसके लिए है, मुकेश के लिए, मुकेश के लिए। हिज लेग स्लिप्ड, हिज यानी उसका पैर, स्लिप्ड वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था फुटबॉल के पीछे, उसका पैर क्या हो गया, फिसल गया, हिज लेग स्लिप्ड। हिज लेग, हर लेग, माई लेग, योर लेग, ठीक है। ये हिज क्या, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या था, नाउन, ठीक है ना, ठीक है ना, ये इसका सब्जेक्ट हो गया और ये इसकी मेन वर्ब हो गई, स्लिप्ड यानी फिसल गया, हिज लेग स्लिप्ड, उसका पैर फिसल गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। ही फेल डाउन एंड क्राइड लाउडली विथ पेन, ठीक है। अब इस सेंटेंस की हिंदी करते हैं ना, हिंदी ट्रांसलेशन। ही यानी वह, ही किसके लिए यूज हुआ, मुकेश के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है ना। नाम बार बार नहीं आता, फिर अपन प्रोनाउन का यूज करते हैं, जब भी एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उसके बाद में क्या, प्रोनाउन का यूज करते हैं। ही यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका प्रोनाउन है। फेल डाउन यानी गिर गया था, ठीक है ना, जब भी वो पैर स्लिप हो गया उसका तो क्या गया, गिर गया, फेल डाउन, ठीक है ना। फेल यानी डाउन यानी नीचे गिरना। एंड कंजंक्शन, क्राइड यानी चिल्लाया, ठीक है ना, क्राई की सेकंड फॉर्म, क्राइड,
लाउडली यानी बहुत तेज से, विथ पेन यानी दर्द से। ही फेल डाउन वह गिर गया, और क्राइड यानी बहुत तेज से चिल्लाया, विथ पेन यानी दर्द के कारण वो बहुत तेज से चिल्लाया। सबसे पहले तो वह गिर गया, फिर वह चिल्लाया बहुत तेज से दर्द के कारण। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, फेल डाउन यहाँ पे, फेल यहाँ पे सेकंड फॉर्म, ठीक है ना, गिर गया। ठीक है, एंड कंजक्शन लगा के वापस सेकंड फॉर्म ऐड कर दिया। एंड कंजक्शन एक ऐसा है जो दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को जोड़ता है। ये प्रीपोजिशन और कंजक्शन दोनों का काम करता है। लाउडली यहाँ पे एडवर्ब है, विथ यहाँ पे प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में नाउन, पेन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसके अंदर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो यूट्यूब के अंदर ऑप्शन आता है, उसके अंदर स्पीड कम कर सकते हो और ज़्यादा कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो वीडियो को। ही हेड हर्ट हिज आर्म, ही यानी उसे, हेड यानी थी, ठीक है ना, हर्ट यानी चोट, हिज आर्म उसे चोट लग गई थी। ही यहाँ पे इस सेंटेंस को ब्रेक दे, ही यहाँ पे सब्जेक्ट, हेड यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है ना, हर्ट यानी चोट, हिज आर्म यानी उसकी भुजा पर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। वी स्टॉप्ड प्लेइंग, वी यानी हमने, स्टॉप्ड यानी रुक गए, प्लेइंग यानी खेलना। ठीक है ना, वी स्टॉप्ड प्लेइंग, वी यानी हम, स्टॉप्ड यानी रुक गए, प्लेइंग यानी खेलना। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, वी यहाँ पे सब्जेक्ट, स्टॉप्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, प्लेइंग यानी खेलते हुए, हम खेलते हुए रुक गए थे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। वी रब्ड हिज आर्म, आई रब्ड हिज आर्म, आई यानी मैंने, रब्ड यानी रगड़ा, हिज आर्म यानी उसकी भुजा को। आई यानी मैंने, रब्ड यानी रगड़ा सहलाया, हिज आर्म यानी उसकी भुजा को। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, रब्ड यहाँ पे मेन वर्ब यानी रगड़ा है ना, सहलाया, हिज आर्म यानी उसकी भुजा को, हिज आर्म, योर आर्म, माई आर्म। ठीक है ना, ठीक है, हिज यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा, आर्म यहाँ पे नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। आई टुक हिम टू हॉस्पिटल ऑन माई मोटरसाइकिल, वापस देखते हैं इस सेंटेंस को। आई टुक हिम टू हॉस्पिटल ऑन माई मोटरसाइकिल। ठीक है, अब समझते हैं इस सेंटेंस को। आई यानी मैंने, टुक यानी ले गया, हिम यानी किसको, उसको, मुकेश को, टू हॉस्पिटल यानी अस्पताल, ऑन माई मोटरसाइकिल यानी मेरी मोटरसाइकिल, मैं अपनी मोटरसाइकिल पर मुकेश को हॉस्पिटल ले गया था। ठीक है, अब सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, टुक यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, हिम यानी उसको, इसका ऑब्जेक्ट, टू हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल, टू प्रीपोजिशन, हॉस्पिटल प्रीपोजिशन के बाद में हॉस्पिटल नाउन, ऑन माई मोटरसाइकिल यानी मेरी मोटरसाइकिल, ऑन प्रीपोजिशन, माई मोटरसाइकिल यानी मेरी मोटरसाइकिल, योर मोटरसाइकिल यानी तुम्हारी मोटरसाइकिल, हिज मोटरसाइकिल यानी उसकी मोटरसाइकिल। ठीक है ना, ठीक है ना, आवर मोटरसाइकिल यानी हमारी मोटरसाइकिल। ठीक है, ऐसा होता है। माई यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आता है, इस चीज को ध्यान में रखना। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम, द डॉक्टर यानी चिकित्सक आया। ठीक है ना, द डॉक्टर यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट, केम यहाँ पे मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, द आर्टिकल, और ये इसका नाउन। आर्टिकल कितने होते हैं, 3 होते, ए एन डी, और आर्टिकल के बाद में क्या आता, नाउन आता। ठीक है, द डॉक्टर केम, फुल स्टॉप। ही एग्जामाइंड हिम केयरफुली, ही यानी किसने, द डॉक्टर के लिए आया, ही यहाँ पे, ना कि मुकेश के लिए आया। ही एग्जामाइंड हिम, हिम किसके लिए, किसको, मुकेश को, केयरफुली। ठीक है ना, ही यानी उसने, एग्जामाइंड यानी जांच की, हिम यानी किसकी, मुकेश की, केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक। ठीक है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट, एग्जामाइंड यहाँ पे मेन वर्ब, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट, केयरफुली यहाँ पे एडवर्ब। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। द डॉक्टर गेव हिम ए टेबलेट, द डॉक्टर गेव हिम ए टेबलेट, द डॉक्टर यहाँ पे क्या, द डॉक्टर यानी चिकित्सक, गेव यानी दिया, हिम यानी उसको, ए टेबलेट यानी एक गोली। ठीक है ना, सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। द आर्टिकल, आर्टिकल के बारे में डॉक्टर क्या, नाउन,
द इसका द डॉक्टर इसका क्या होगा सब्जेक्ट, गिव यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, हिम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, ए टैबलेट इसका एक और ऑब्जेक्ट, ए आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद में क्या था नाउन आता, और ये फुल स्टॉप। आया समझ में। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। देन द डॉक्टर प्लास्टर हिज आर्म, देन यहाँ पे क्या एडवर्ब, द डॉक्टर प्लास्टर हिज आर्म, उसके बाद डॉक्टर ने क्या किया प्लास्टर उसके आर्म को उसकी भुजा के ऊपर प्लास्टर कर दिया। देन यहाँ पे एडवर्ब, द डॉक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट, प्लास्टर यहाँ पे मेन वर्ब क्योंकि सेकंड फॉर्म, हिज आर्म यानी उसकी भुजा इसका ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। द डॉक्टर सेड दैट हिज आर्म हैड बीन फ्रैक्चर्ड, ठीक है ना, इस सेंटेंस को समझना डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा कि हिज आर्म हैड बीन फ्रैक्चर, उसकी भुजा फ्रैक्चर हो चुकी है, ठीक है ना। द डॉक्टर सेड दैट हिज आर्म हैड बीन फ्रैक्चर, उसकी भुजा फ्रैक्चर हो चुकी है। द डॉक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट और सेड यहाँ पे मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, दैट यहाँ पे कंजक्शन, हिज आर्म यहाँ पे वापस इसका सब्जेक्ट, हैड बीन फ्रैक्चर, एड दैट कंजंक्शन से दो सेंटेंस को ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, समझना इस चीज को। हिज आर्म हैड बीन फ्रैक्चर्ड, उसकी आर्म यानी उसकी भुजा फ्रैक्चर हो चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। ही आल्सो सेड दैट ही वुड बी ऑल राइट इन अबाउट 2 वीक्स, ठीक है ना, ये सेंटेंस लंबा, इसको अच्छी तरह से समझना। ही आल्सो सेड दैट ही वुड बी ऑल राइट इन अबाउट 2 वीक्स, ही यानी उसने, आल्सो यानी भी, कहा, उसने यह भी कहा कि ही वुड बी ऑल राइट, उसे ठीक होने में इन अबाउट 2 वीक्स लगेंगे, उसे कंप्लीट रूप से पूर्णतया ठीक होने में या सही होने में 2 वीक लगेंगे, 2 सप्ताह लगेंगे, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, आल्सो यहाँ पे एडवर्ब, सेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट का टेंस है इसलिए, ठीक है। दैट यहाँ पे कंजक्शन, ही यहाँ पे वापस सब्जेक्ट, वुड बी यानी फ्यूचर की बात, ठीक है ना, वुड बी लगेंगे, ऑल राइट इन अबाउट, ठीक है ना, ऑल राइट सब कुछ सही ठीक होने में, इन अबाउट यानी 2 वीक्स, ठीक है ना, 2 वीक्स यानी 2 सप्ताह। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, आल्सो एडवर्ब, सेड यहाँ पे मेन वर्ब, दैट कंजंक्शन, ही सब्जेक्ट, वुड बी यहाँ पे वुड बी फ्यूचर की, ठीक है ना, वुड यहाँ पे क्या मॉडल वर्ब, वुड बी यानी लगेंगे, ऑल राइट यानी सब कुछ ठीक में, इन अबाउट यानी इसको, है ना, ठीक है, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है ना, 2 वीक्स यानी 2 सप्ताह, इसका ऑब्जेक्ट हो गया 2 वीक्स यानी 2 सप्ताह, ठीक है। 2 वीक्स यहाँ पे 1 आता तो वीक होता, और 2 आ रहा है इसलिए वीक्स हो रहा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। देन आई वेंट टू द हाउस ऑफ मुकेश, देन यानी उसके बाद, ठीक है ना, एडवर्ब यहाँ पे है ना, देन उसके बाद, आई यानी मैं, वेंट यानी गया, टू द हाउस यानी मुकेश के घर, ऑफ मुकेश के हाउस यानी मुकेश के घर। देन आई वेंट टू द हाउस ऑफ मुकेश, मैं उसके बाद मैं मुकेश के घर गया, ठीक है ना, घर गया था, ठीक है ना, घर गया था, है ना, वेंट यानी पास्ट की बात। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। देन एडवर्ब, ठीक है ना, आई यहाँ पे सब्जेक्ट, वेंट यहाँ पे मेन वर्ब, टू द हाउस ऑफ मुकेश यानी मुकेश के घर, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, द हाउस यानी उसके मकान, ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन, ऑफ का मतलब क्या होता का की, मुकेश के घर पर, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। आई इन्फॉर्म्ड देम अबाउट मुकेश, आई यानी मैंने, इन्फॉर्म्ड यानी सूचना दी, देम यानी उनको, किनको, मुकेश के माता पिता, अबाउट मुकेश के बारे में, वो वहाँ पे गया घर पे और उनको जानकारी दी कि भाई ऐसे ऐसे खेल रहा था और ऐसे फिसलने की वजह से ये चोटिल हो गया। आई यानी मैं, इन्फॉर्म यानी सूचना दी, देम यानी उनको, अबाउट यानी के बारे में, मुकेश के बारे में। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, इन्फॉर्म यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकेंड फॉर्म, देम यानी ऑब्जेक्ट हो रहा, दे देर देम इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अबाउट यानी के बारे में, प्रीपोजिशन, मुकेश के बारे में, केस के बारे में मैंने उनको सूचना दी, उनको बताया। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। दे थैंक्ड मी, दे यानी उन्होंने, थैंक यानी धन्यवाद दिया मुझे,
दे थैंक्ड मी, दे यहाँ पे सब्जेक्ट, थैंक्ड यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है ना, मी यानी मुझे, इसका ऑब्जेक्ट, दे थैंक्ड मी, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। ठीक है, इस प्रकार अपन सेंटेंस के पहले हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, फिर उसके बाद में उसको सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और समझेंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।